अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब तक आप लोगों ने इस ट्यूटोरियल्स में देखा है कि हम लोगों ने HTML बेस्ड एक पेज बनाया। तो अब में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस पे काम कर चुके होंगे। जो लोग काम नहीं सक्सेसफुल इसको कर सके, मैं इस ट्यूटोरियल के साथ आप लोगों को एक इस HTML डिज़ाइन, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, HTML फॉर गेम डिज़ाइन, इसको मैं रख दूंगा आपके मतलब पेजेस पे डिफरेंट। ठीक है, ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें और इससे आगे फर्दर काम कर सकें। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग आपके पास ये जो गेम्स आ रही हैं, नज़र आ रही हैं, अभी तो ये स्टैटिकली यहाँ पे नज़र आ रही हैं, लेकिन हम ये सारा डाटा वहाँ से लेंगे, डेटाबेस से। तो इसके अलावा ये जो कैटेगरीज है, इनको हम देखेंगे, और जब हम इस पे क्लिक करेंगे किसी भी गेम पे, तो हर गेम की एक डिटेल सामने आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्रेंड्स कोडिंग राइटर पे काम किया था, और कोडिंग राइटर के अंदर हम लोगों ने गेम स्टोर का एक फोल्डर था। यहाँ पे लोकल होस्ट में गेम स्टोर का एक फोल्डर था, यहाँ पे HTTP डॉक्स फाइल्स में। तो फ्रेंड्स, इस जगह पे हम लोगों ने सिंपली क्या किया था, गेम स्टोर के अंदर कोडिंग राइटर की फाइल्स को कॉपी कर दिया था, और यहाँ पे एक HTTP एक्सेस के नाम से फोल्डर फाइल कॉपी की थी, जिससे मेरे पास मेरी यूआरएल्स ठीक हो गई थी। अब यूआरएल्स का मेरे पास जो पैटर्न है करंटली वो ये है कि मैं यहाँ पे कंट्रोलर का नाम लिखता हूँ। लाइक मेरे पास पहला कंट्रोलर ऑलरेडी जो बना हुआ है यहाँ पे, वो है वेलकम। तो मैं जब वेलकम एंटर करता हूँ तो वो वेलकम से रेलिवेंट चीज़ें मुझे दिखा देता है। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ये कंट्रोलर्स किधर पड़े हुए हैं जी? ये कंट्रोलर स्टूडेंट्स एप्लीकेशन के फोल्डर के अंदर, कंट्रोलर के फोल्डर के नाम से पड़े हुए। मेरे पास यहाँ पे ये वेलकम का एक कंट्रोलर है और एक प्रोडक्ट का कंट्रोलर है। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि ये वेलकम का कंट्रोलर मुझे नज़र आए। मैं जब एप्लीकेशन स्टार्ट करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो कंट्रोलर नज़र आना चाहिए वो प्रोडक्ट का कंट्रोलर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। इसके लिए जी फ्रेंड्स, इसके लिए आप राउट्स पे जाएं, कॉन्फ़िग के अंदर राउट्स में जाएं आप, और यहाँ पे एंड पे यहाँ पे लिखा हुआ जो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर, डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर में आप वेलकम की जगह पे यहाँ पे प्रोडक्ट लिखते हैं। तो अब स्टूडेंट्स, मैं अगर यहाँ पे अपनी बेस यूआरएल लिखता हूँ, लाइक हो लोकल हो स्लैश गेम स्टोर, तो अब मुझे ये प्रोडक्ट का कंट्रोलर एग्जीक्यूट हो रहा है। एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशन में स्टूडेंट मेरे पास ये व्यूज़, और मैं आपको दिखाता हूँ जी। फिलहाल कंट्रोलर में यहाँ पे एक प्रोडक्ट का कंट्रोलर है, जिसमें मैंने सिंपली लिखा हुआ है इंडेक्स का मेथड के अंदर कौन सा व्यू लोड हो जाए जी, प्रो का। और एक फन का मैंने बनाया हुआ है। जब ये फन का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये लास्ट टाइम मैंने आपको क्लास में भी दिखाया था, और यहाँ पे आपको भी बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकली काम शाम करने के यहाँ पे कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग कोडिंग राइटर के साथ जो डेटाबेस यूज़ करना चाहते हैं, हम डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स आपके लिए डेटाबेस बना दिया है, और इसकी SQL फाइल आपको मैं आपके फेसबुक ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डेटाबेस बनाया है गेम के नाम से। मैं बस थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ये गेम DB के नाम से, इस गेम DB के अंदर कैटेगरीज हैं, ऑर्डर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं और यूजर्स हैं। मैं प्रोडक्ट में कुछ सैंपल डाटा भी मैंने एंटर किया हुआ। प्रोडक्ट में देखें, प्रोडक्ट की ID है, कैटेगरी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड इमेज एंड इट्स प्राइस। तो इसके अलावा कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज में मैंने अभी सिर्फ दो ही कैटेगरी रखी हैं, ID और नेम, जिसमें एक PS3 गेम्स है और एक Xbox गेम्स है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग फर्दर इसको जैसे जैसे यूज़ करेंगे, आपकी मज़ीद जो फेमिलरिटी होती जाएगी डेटाबेस के साथ। तो करंटली चूँकि मैं ये डेटाबेस अपने कोडिंग राइटर के साथ यूज़ करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस में जाके बताना पड़ेगा कि ये मैं कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे ये देखें, लोकल होस्ट इज़ रूट, पासवर्ड इज़ माई पासवर्ड इज़ बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी पासवर्ड, सो माई डेटाबेस इज़ गेम DB। सो दैट्स ऑल। बस इतना सा काम से आपके डेटाबेस के साथ इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये मैंने आपकी कॉन्फ़िगरेशन में इसको बता दिया कि दिस इज डेटाबेस विच इज आई एम गोइंग टू यूज इट। ओके,
स्टूडेंट्स है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा काम ये है कि अब हम लोगों ने जो अभी ये जो सारा आपको एक HTML का पेज नज़र आ रहा है, ये HTML का पेज हम लोगों ने डिज़ाइन के तौर पे बनाया था। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो आपको अभी नज़र आ रही हैं ये स्टैटिक हैं, लेकिन हम चाहते हैं ये सारी चीज़ें डायनामिकली आपके डेटाबेस से लोड होनी चाहिए, और इसी तरीके से ये कैटेगरीज और मोस्ट पॉपुलर गेम्स ये भी आपके डेटाबेस से ही वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो इसके लिए स्टूडेंट हम लोगों ने प्रोडक्ट के कंट्रोलर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है जिससे ये हमें ये प्रोडक्ट्स डेटाबेस से लोड हो सकें। ठीक है जी। लेकिन उससे पहले हम छोटा सा एक काम करेंगे, जिस तरह कि आप लोगों ने ऑलमोस्ट हर किस्म की साइट्स में देखा होगा कि आपकी ये जो टॉप बार होती है, जो मेन्यू बार होती है, ये और जो आपकी ये जो साइड बार है, ये हमेशा सेम रहती है इस पूरी थ्रू आउट द साइट में। ये हमेशा सेम रहेंगी, और बाकी ये जो चीज़ें हैं ये चेंज होती रहेंगी। तो हम ये करते हैं, हम अपनी साइट के लिए कुछ हेडर्स और फुटर्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये करता हूँ कि एक लेआउट क्रिएट कर देता हूँ, और जितने भी पेजेस होंगे मैं उस लेआउट की बुनियाद पे उस लेआउट के अंदर जो है ना रखा करूँगा। सो इसके लिए मैं ये करता हूँ, अपने व्यूज़ में जाता हूँ जी। व्यूज़ में जाके मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ लेआउट का, लेआउट लेआउट। तो लेआउट के अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जी, इंक्लूड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं दो फाइल्स क्रिएट करता हूँ। एक का मैं नाम रख देता हूँ हेडर डॉट PHP, सेकंड का मैं नाम रख देता हूँ जी फुटर डॉट PHP। हेडर में मैं सिंपली एक चीज़ लिखता हूँ, दिस इज हेडर, और फुटर के अंदर मैं इसी तरीके से कुछ और चीज़ें लिख देता हूँ। फुटर के अंदर से मैं लिख देता हूँ जी दिस इज फुटर। सो स्टूडेंट्स, लेआउट के फोल्डर के अंदर मैं एक मेन फाइल बनाता हूँ जी, मेन डॉट PHP। ये वो फाइल होगी जिसमें लोड view, or here I will write complete path layouts slash include slash header dot PHP and मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स एक वेरिएबल रख रहा हूँ जी मेन कंटेंट के नाम से। इस मेन कंटेंट वेरिएबल की वैल्यू आएगी कंट्रोलर साइड से, और जो यहाँ पे मैं कंट्रोलर में वेरिएबल का नाम रखूँगा उसी नाम की जो फाइल व्यूज़ में पड़ी होगी वो यहाँ पे लोड हो जाएगी। ठीक है। और सेकंड मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आए जी लोड व्यू लेआउट्स footer dot PHP। okay, now I'm going to change product controller। so यहाँ पे मैं डाटा के अंदर एक मेन कंटेंट के नाम से वेरिएबल क्रिएट करूँगा,
तो उसको मैं रख दूंगा इक्वल टू, मेरे पास व्यू में एक प्रोडक्ट के नाम की एक फाइल पड़ी और मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे मिल नज़र आ जाए। प्रोडक्ट। सो अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के व्यू को डायरेक्टली लोड करवाने की बजाय मैं यहाँ पे मेन का जो ये लेआउट के अंदर जो मेन डॉट पीएचपी है इसको लोड करवाऊंगा। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा जी लेआउट्स स्लैश मेन, और यहाँ पे मैं इसके साथ डेटा पास कर दूंगा। सो नाउ लेट मी चेक इट आउट। There is a error in the line number 6, so let me check. Yes, I have missed the brackets. Okay, so you may say there is a, this is header, this is product view, and this is footer. So it's a very simple thing. मैंने तीनों चीज़ें यहाँ पे लिखी थी और तीनों चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल गई। अब फ्रेंड्स मैंने करना ये है कि हेडर के अंदर वो सारी चीज़ें प्लेस कर देनी हैं। अभी तो मैंने सिंपली ये चीज़ें लिखी थी, हेडर के अंदर वो सारी चीज़ें मैं प्लेस कर दूंगा जो मैं हेडर के अंदर रखना चाहता हूँ। मतलब अगर मैं आपको फ्रंट एंड डिज़ाइन से दिखाऊं तो ये इन गेम्स के अलावा ये ऊपर वाली ये बार और साइड बार, इस सारी चीज़ों से रिलेवेंट हर चीज़ मैं कहाँ पे रख दूंगा जी, आपके हेडर फाइल के अंदर। और सिर्फ ये चीज़ें मैं यहाँ से ख़त्म कर दूंगा और ये चीज़ें मैं कहाँ पे रखूँगा, प्रोडक्ट डॉट पी में, और ये चीज़ें मैं डायनामिकली लोड करवाऊँगा। सो मेरे साथ रहें, मैं आपको ये बहुत ही आसान 2 स्टेप्स हैं वो आपको दिखा देता हूँ। सो मैं इस HTML फाइल को नोटपैड में एडिट कर लेता हूँ और यहाँ से इनिशियली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी सारी चीज़ों को कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है जी। सो अब स्टूडेंट्स मैं ये जो गेम वाला हिस्सा है 40 गेम, यहाँ पे मैं ये जो ये चीज़ें हैं इनको सिंपली ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है जी। सो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा जी, वो सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेकिंग मैं इसको एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। जी ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। सो दिस इज प्रोडक्ट व्यू, दिस इज फुटर। ओके, अब स्टूडेंट्स में एक और छोटा सा काम मुझे करना है, वो ये है कि जी अभी मेरे पास जो चीज़ें हैं bootstrap.css से रेलिवेंट स्टाइल शीट्स हैं, ये लोड नहीं हो रही। इन स्टाइल शीट्स को मैंने लोड करना है, लेकिन उससे पहले मैं एक और छोटा सा काम करना चाहूँगा। वो ये है कि इस पैनल बॉडी गेम के अलावा यहाँ से ऑनवर्ड चीज़ें मैं फुटर के अंदर रख देना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपकी हेडर में रहेंगी और बाकी ये चीज़ें रिमेनिंग वो कहाँ पे चली जाएंगी जी, ये फुटर में चली जाएंगी जी। ये बड़ा केयरफुल काम करने वाला है जी, आप इसको एज इट इज देखिएगा। और मैं ये जो HTML जो यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए, ये HTML आपके फेसबुक वाले ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा फॉर योर इजीनेस। ओके, सो अगेन इसके बाद मैं अगेन एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। ओके, नाउ इट्स वर्किंग परफेक्ट। सो अब नेक्स्ट काम मुझे सिर्फ ये करना है कि हेडर के अंदर ये जो चीज़ें हैं CSS boots यानी CSS bootstrap और CSS, इसका पाथ सेट कर देना है। अब स्टूडेंट्स इनिशियली ये चीज़ें कहाँ पे पड़ी हुई हैं जी, ये चीज़ें आपके जो अभी आपने सिर्फ ये जो HTML का गेम स्टोर बनाया था इसके साथ यहाँ पे CSS फॉन्ट इमेजेस और JS के नाम से पड़ी हुई थी। मैं इनको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आपका जो रूट
डायरेक्टरी है गेम स्टोर की, वहाँ पे रख देता हूँ और इसका नाम, इसके लिए मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ जी, एसेट्स के नाम से, एसेट्स, और उसमें इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब स्टूडेंट मैं एसेट्स में इसलिए इनको पेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी फाइल को डायरेक्ट एक्सेस दूँ, किसी भी यूज़र को डायरेक्ट एक्सेस दूँ कि वो मेरी एप्लीकेशन के फोल्डर की इन साइड वाली चीज़ों को डायरेक्ट एक्सेस कर सके। तो डेट्स वाई मैं इसको सेपरेट अपनी एप्लीकेशन से बाहर एसेट्स के फोल्डर में रख रहा हूँ। दिस इज फॉर बेटर सिक्योरिटी ऑफ माई एप्लीकेशन। सो अब मैं यहाँ पे इनको ये पाथ दे दूंगा। अब स्टूडेंट्स ये पाथ देने से पहले मुझे यहाँ पे एक और छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। वो ये है कि मैं अपनी साइट का बेस यूआरएल सेट कर लूँ। अभी मेरे पास अपनी साइट का बेस यूआरएल जो है वो है localhost/game-store। मैं इसको कॉपी करता हूँ जी, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कॉन्फ़िग का एक फोल्डर है, यहाँ पे बेस यूआरएल में एंटर कर देता हूँ। ओके, अब स्टूडेंट्स एक और मैंने काम करना है, वो ये है कि मैं एक हेल्पर फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, वो हेल्पर फंक्शन एक लाइब्रेरी में है जिसका नाम है जी यूआरएल, और मैं वो चाहता हूँ कि यूआरएल की जो हेल्पर लाइब्रेरी है वो ऑटोमेटिकली ऑटो लोड हो जाए, क्योंकि मैं उसमें के यूआरएल के फंक्शंस को यूज़ करना चाहता हूँ। वो फंक्शंस किस तरह से यूज़ होने, कहाँ यूज़ होने हैं, वो ये है कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ बेस यूआरएल का। ये बेस यूआरएल का फंक्शन मुझे उस साइट की बेस यूआरएल रिटर्न करेगा, और अभी करंटली मेरे पास बेस यूआरएल क्या है जी, लोकल होस्ट स्लैश गेम स्टोर। सो लोकल होस्ट स्लैश गेम स्टोर और एसेट्स स्लैश bootstrap.css, ये मेरे पास पाथ कंप्लीट हो गया, और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जी। इट्स वेरी सिंपल। सो अब मैं जाके अपनी साइट्स पे देखता हूँ। सो माई साइट इज नाउ वर्किंग वेल, और अब देखें दिस इज प्रोडक्ट व्यू। अब स्टूडेंट मैंने चूंकि यहाँ पे प्रोडक्ट व्यू को लोड करवाना था, तो मैंने अपने कंट्रोलर के अंदर लिख दिया मेन कंटेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। अब मैं जिसके मेन कंटेंट यहाँ पे व्यू करवाना चाहता हूँ उस उस फाइल का नाम मैं मेन कंटेंट के अंदर दे दिया करूँगा, और वही यहाँ पे लोड हो जाया करेगा। ठीक हो गया जी। सो ये मैंने लेआउट कंप्लीट आपको बताना था, इस तरीके से हम लोगों ने अपनी साइट्स के लेआउट क्रिएट कर दी। ओके, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हम इस प्रोडक्ट के अंदर जो डाटा आ रहा है वो डाटा डायनामिकली यहाँ पे शो करवा दें। तो उसके लिए स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी डाटाबेस क्रिएट की हुई है। मैं अपने डाटाबेस का आपको एक दफ़ा एक व्यू दिखा देता हूँ। उस डाटाबेस के अंदर मैंने 3 से 4 प्रोडक्ट्स का डाटा एंटर किया हुआ है। इट्स जस्ट ए सैम्पल डाटा। सो मैंने इमेजेस के लिए इमेजेस का जो नेम है वो डाटाबेस में स्टोर करवाया हुआ है। अभी आपको नज़र आ जाता है जी, ये देखिए मैं प्रोडक्ट को डाटाबेस से लोड करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हर प्रोडक्ट की आईडी है, कैटेगरी है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज और प्राइस। ये सारी चीज़ें, यही चीज़ें मुझे यहाँ पे लोड करवानी है, और मैं उन्हीं को यहाँ पे लोड करवाने चाह रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स उसके लिए जिस तरह के मैंने आपको बड़े शुरू में बताया था कि एमवीसी के 3 हिस्से होते हैं जी, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, और इसमें से मॉडल वो हिस्सा होता है जो आपके डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करती है। सो इट्स राइट टाइम टू क्रिएट ए वर फर्स्ट मॉडल। सो मॉडल क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है जी, अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये जो मॉडल्स का फोल्डर है इस पे जाते हैं जी। सो यहाँ पे एक नई एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जी, डेट विल बी, मैं इसको नाम दे देता हूँ जी प्रोडक्ट मॉडल डॉट पीएचपी।
create a class also named product model. It should be extends from CI model. So कोई भी क्लास जो CI models की क्लास से इनहेरिटेड हो रही that will be referred as a product model. अब प्रोडक्ट मॉडल के अंदर स्टूडेंट्स मैं डिफरेंट फंक्शंस लिखता हूँ जो फंक्शंस क्या करेंगे जी मुझे ये फैसिलिटी देंगे कि मैं डेटाबेस को के साथ कनेक्टिविटी कर सकूं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी पब्लिक फंक्शन गेट ऑल प्रोडक्ट्स और यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने एक क्यूरी लिखता हूँ जी। अब स्टूडेंट्स में क्यूरी लिखने के लिए मेरे पास डेटाबेसेस के अंदर बहुत सारी वेज हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो है डेट इज़ कॉल्ड आई एम यूजिंग क्यूरी बिल्डर क्लासेस, क्यूरी बिल्डर फंक्शंस। तो मैं उसके लिए लिखता हूँ जी सिंटैक्स कुछ इस तरह से है दिस टीपी गेट और आई विल सिंपली राइट द नेम ऑफ दैट डेटाबेस दैट टेबल जिसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट का फंक्शन है, गेट प्रोडक्ट। सो दिस इज equivalent of writing select static from product. So बजाय इसके कि मैं यहाँ पे लिखूँ select static from product, मैंने सिंपली लिख दिया जी db get product। तो वो प्रोडक्ट के अंदर से गेट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट की क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा और उसके रिजल्ट को मैं यहाँ पे रख देता हूँ जी किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। लाइक मैं लिख देता हूँ जी क्यूरी इज इक्वल टू दिस और नेक्स्ट मैं ये करता हूँ रिटर्न हैश क्यूरी रिजल्ट्स। सो ये क्यूरी के रिजल्ट्स मुझे रिटर्न कर देगा। दैट्स ऑल। अब स्टूडेंट्स मैंने अपने इस मॉडल को यूज़ करना है अपनी कंट्रोलर क्लास के साथ। अब स्टूडेंट्स एक तो ये है कि मैं यहाँ पे अपने इस मॉडल का एक को लोड करवा लूँ इस तरह से दिस लोड मॉडल और यहाँ पे मैं मॉडल का नाम लिख दूँ। मेरे मॉडल का नाम है जी प्रोडक्ट मॉडल और फिर उस मॉडल के फंक्शन को यूज़ कर लूँ। दूसरा तरीका ये है मेरे पास कि मैं इस मॉडल के प्रोडक्ट मॉडल के नाम को कॉपी करूं और यहाँ पे मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन के फोल्डर के अंदर ऑटो लोड की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और यहाँ पे सबसे एंड पे ऑटो लोड मॉडल के नाम से एक अरे बना हुआ है। इस अरे के अंदर मैं उस मॉडल का नाम लिख दूँ। लाइक मेरे पास अभी प्रोडक्ट मॉडल है उसका नाम, तो मैं उसका नाम लिख देता हूँ। इससे ये होगा कि मुझे अपने जहाँ जहाँ पे मैंने प्रोडक्ट मॉडल को यूज़ करना है मुझे बार बार अपनी कंट्रोलर के अंदर ये लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी। तो मैं इस लाइन को यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको ऑटो लोड में ऑटोमेटिकली इसको लोड करवा लिया हुआ है। तो नेक्स्ट मैं ये करता हूँ जी डेटा प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स is equals to this will be the like this one. Okay, just a second. So फ्रेंड्स उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी this product model। सो नेक्स्ट मैं उस प्रोडक्ट मॉडल का जो फंक्शन है उसको कॉपी कर लेता हूँ गेट ऑल प्रोडक्ट्स ओ सो आई हैव फॉरगेट टू राइट ए ब्रैकेट, सो मैंने वो भी लगा दी यहाँ पे। सो अब मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ गेट ऑल प्रोडक्ट। सो गेट ऑल प्रोडक्ट का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और प्रोडक्ट्स को
डाटा के इस वेरिएबल प्रोडक्ट के अंदर स्टोर कर देगा और मैं उस डाटा को साथ ही ऑलरेडी मैं लोड कर रहा हूँ तो मैं लोड करवा दूंगा। अब मैं व्यूज़ के अंदर जाता हूँ जी, सिंपली ये व्यूज़ के अंदर फ्रेंड्स मेरे पास एक सॉरी जी, ये प्रोडक्ट का व्यू पड़ा हुआ है जी। इस प्रोडक्ट के व्यू के अंदर स्टूडेंट्स में PHP फॉर each hash products as p लिखता हूँ जी। For each and for ACHH। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं लिखता हूँ जी just I am going to print here title। मैं चाहता हूँ कि हाँ गेम का टाइटल यहाँ पे एक दफ़ा प्रिंट हो जाए जस्ट फॉर टेस्टिंग कि मेरे पास डाटा कम्प्लीटली सही तरीके से लोड हो रहा है या नहीं। So as I expected there was a lot of errors। Function get call to a member function call requirements। Let me check it out। What is the problem inside the get all product get all product function? Okay students, I think there is a problem। हम लोगों ने ऑटो लोड के अंदर डेटाबेस यूज करने के लिए लाइब्रेरी यूज कर होती है वो नहीं यूज की शायद। ऑटो लोड हेल्पर एंड वेयर इज द लाइब्रेरीज पैकेजेस एंड लाइब्रेरी। जी लाइब्रेरी के अंदर फ्रेंड्स मैं डेटाबेस अगर लिख देता हूँ तो इससे मेरे पास ठीक हो जाएगा जी। गेम स्टोर नहीं जी, एक और प्रॉब्लम है रिजल्ट्स। यस, मेरे पास जो प्रोडक्ट मॉडल है यहाँ पे रिजल्ट्स के अंदर एस नहीं आना जी, ये प्रॉब्लम है जी। और ये देखें, ओके ये देखें जी, NFC 3 त्रिकन 3 पॉइंट फाइव स्ट्रीट फाइटर, ये चारों प्रोडक्ट गेम्स का जो डाटा है ये डाटाबेस से लोड होके आ रहा है। तो फाइनली अब मुझे सिंपली करना ये है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट का व्यू है, प्रोडक्ट व्यू आई थिंक दिस इज, इस पे मैंने थोड़ी सी अब चेंजिंग करनी है। चेंजिंग क्या करनी है जी, वो ये है कि जी मैं इस लाइन को ख़त्म कर देता हूँ और जो हमारी HTML वाला डिज़ाइन है उसको यहाँ पे लेके आता हूँ। और वो डिज़ाइन मेरे पास पड़ा है जी यहाँ पे। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस डिज़ाइन में हम लोगों ने देखा था गेम से रेलिवेंट जो चीज़ें थी जी, ये वाली। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जी, Ctrl+P, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। HTML में आइडेंटिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी आपके कोड की रीडेबिलिटी को सेट करने के लिए। सो आई ऑलवेज यूज्ड आइडेंटिटेशन PHP इको। अब मैं यहाँ पे फिक्स प्राइस नहीं लिखता बल्कि ये प्राइस लिखूंगा
जो कि डेटाबेस से यहाँ पे लोड होगी। इसी तरीके से इस इमेजेस के पाथ में मैं यहाँ पे सिंपली ये लिखूंगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा जी PHP echo base URL। this URL will return me the base URL। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं एसेट्स का फोल्डर है और उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर है। लेट मी चेक इट आउट जी। एसेट्स के फोल्डर के अंदर इमेजेस का फोल्डर है और उसके अंदर ये जो game 1.jpg है इसकी वैल्यू मेरे पास डेटाबेस से आनी चाहिए। Again I will write the data value to get database values to getting values from the database। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी echo p image। ये इमेज भी लोड हो जाएगी डेटाबेस से। अब यहाँ पे गेम नेम जिससे मैं टाइटल कहता हूँ जी डेटाबेस में PHP echo title और I think it's enough। now let me check it out। तो ये देखिए ये जो अभी तीनों चार 4 गेम्स थी जी मेरे पास डेटाबेस में और वो 4 की 4 गेम्स यहाँ पे अपलोड हो रही हैं फ्रॉम द डेटाबेस। नेक्स्ट हमारा काम है जी यहाँ पे कैटेगरीज को लोड करवाना। तो इन सब कैटेगरीज को लोड करवाने के लिए अगेन मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ मॉडल क्लास में। जिस तरीके मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे पास मॉडल क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसके जरिए मैं अपना डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ GPU पब्लिक फंक्शन गेट ट्रिगर गेट ऑल कैट जस्ट लिख देता हूँ मैं कोर्सेस। चलिए जी मैं पूरा लिख देता हूँ जी। अब स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे क्या करना है जी कैटेगरीज गेट करनी है। मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ जी। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे यहाँ पे यूज करूंगा TP select static फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये TP फ्रॉम कैटेगरीज। टेबल का नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा और फिर मैं लिखूंगा जी मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ जी कैटेगरीज के टेबल का नाम। मैं यहाँ पे हमेशा प्रेफर करता हूँ जी कि आप टेबल का नाम डेटाबेस से ले लिया करें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरीज। ये मेरे पास आ जाएगा जी और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी प्रोडक्ट के अंदर सॉरी प्रोडक्ट का कंट्रोलर किधर है जी दिस इज माय प्रोडक्ट कंट्रोलर।
सो प्रोडक्ट के कंट्रोलर में मैं कैटेगरीज भी लोड करवा देता हूँ. ओके, अब ये जो कैटेगरीज हैं इसको मैं हेडर के अंदर जाके लिख देता हूँ. और यहाँ पे ये जो कैटेगरीज आ रही थी इनको मैं ये रिमूव कर देता हूँ. और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो PHP for each is P. And for and for each. और यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है जी, PHP नॉट P, मैं यहाँ पे C कर देता हूँ जी. PHP C, और C के आगे इनसाइड मुझे अभी याद नहीं है जी. नेम कैटेगरी नेम वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी. सो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ. ओ ओ ओ undefined function select प्रोडक्ट मॉडल में जाते हैं जी. oh, I forgot to write angle bracket. uh, header.php में 88. So I have not closed echo. Okay, line number 88. Oh, oh. Yes, I think now it's working. Use of undefined constant. He's saying that categories के अंदर C और C के साथ ये है जी name. Now it will work. Yes, there are only two categories are defined inside my database. So ये दोनों ही अब शो हो रही हैं जी. ठीक है जी. So that was all about the third lecture.
अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा टास्क मैं आपके एंड पे भी छोड़ रहा हूँ, वो ये है कि जी अब आपने एक लिंक लगाना है यहाँ पे। इसका तरीकाकार मैंने क्लास में भी आपको करवा दिया था कि आप जब इस पे एक हाइपर लिंक लगाएं, जिस लिंक पे आप जब क्लिक करें तो एक डिटेल का पेज सामने आ जाए जी। ठीक है, तो ये आपकी एज ए असाइनमेंट मैं अभी दे रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग। बाकी नेक्स्ट जो इस ट्यूटोरियल का जो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट होगा उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवा देता हूँ जी। ओके जी। टिल देन अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।